नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। जरा आराम आराम से कमेंट दिखा दो एक बार। शेखर ठाकुर, रुद्रा राठी, मोहम्मद अंस खान, कार्तिक, रोहित, आदित्य, ऋतुराज, हरीश, सुनील, सुधीर, सचिन, शीतल, सीमा, वैभव, संदीप, प्रताप, अभिनव, रमन, आशीष, पूजा यादव, कृष्णा कुमार चौहान, जसवंत कुमार, रूबिया खान, सिपाही, मनीष कुमार, दीपांशु, दीपिका, अनिल, आकाश, प्रियांशु, सचिन, नीतू, निर्भय, रॉबिन, नगीना। नगीना भी है वही क्लास में? भाई नगीना नगीना भी है। चलो, कपिल, अक्षय, अनुज, अंजू, मोहम्मद वसीम, शीतल, अविनाश, आकाश, जानू। और यू कौन को जानू है? अच्छा, जानू चौधरी नाम है इनके। चलो बेटा, तुम्हारे तो पंडितन हूँ, यो मान लो कि बचपन में ही है, तुम्हें तो ऐसे ऐसे नाम दे दिए कि अब तुम्हें दो चार तो अपने आप भी यहाँ पे फायदा है ही जाते होंगे, है ना। चलो खैर, सभी के लिए गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे बच्चों, गुड इवनिंग ही बोलूंगा। अब देखो, गुड नाइट तो हमारी रात को होती है, कितने बजे? 12 बजे। आप सभी जानते हैं जब सुपर 30 सीरीज खत्म हो जाती है। तो सुपर 30 सीरीज कल कितने लोगों ने ली थी, एक बार थम्स अप करके बता दो। और सुपर 30 सीरीज आज भी चलेगी, ये मत सोचना कि आज नहीं चलेगी। और बच्चों, ऐसा ना हो जाए कि कल तो नई कहानी की तो नया जोश था कि पहला दिन है तो चलेंगे। बच्चे, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन सफलता जरूर मिलती है। क्या आज आप तैयार हैं सुपर 30 सीरीज में डाइस के क्वेश्चनों के लिए? आज पासे के 30 क्वेश्चनों की ऐसी धज्जियां उड़ा के दिखा दी हो। 30 में से 30 का टारगेट होना चाहिए, 29 का भी नहीं होना चाहिए। आ रही है मेरी शेष बात समझ में? 30 में से 30 का टारगेट रखना आज डाइस वाली क्लास में, और क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग शानदार तरीके से उसको शेयर और कर देना। चलो, अब देखो ध्यान से, कहां तक पहुंच गए थे हम हमारी चल रही थी क्लॉक, है ना, घड़ी चल रही थी, और हम एंगल निकालना सीख रहे थे। गुड्डा, एंगल निकालना सीख रहे थे घड़ी की क्लास में। मुझे एक सवाल बताओ, आते ही सबसे पहला सवाल यह है, जल्दी से मुझे करके दिखाओ कि 12:05 पर छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, शानदार, बहुत बेहतरीन। तो सवाल क्या कह रहा है? 12:05 हो रही है, इस प्रकार से मान लेते हैं कि 12:05। तो ये कह रहा है 12:05 बजे दोनों सुइयों के बीच, 12:05 बजे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा? छोटा कोण पूछ रहा है बच्चे, ध्यान से आंसर देना है। छोटा कोण पूछ रहा है, छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा? कल मैंने इसकी बहुत जबरदस्त ट्रिक भी बताई थी। छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा? गुड्डा, मैंने कल इसकी ट्रिक भी बताई थी, अगर याद आ रहा हो तो। मैंने कहा दोनों सुइयों के बीच छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा। छोटा कोण पूछ रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि छोटा कोण हमेशा 180 डिग्री से कम का होता है। अगर वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी होती है तो बड़ा कोण होता है, और 180 डिग्री से वैल्यू कम होती है तो कोण छोटा होता है। अब ये हमसे छोटा कोण पूछ रहा है। बच्चे यहां पर 30 डिग्री आंसर दे रहे हैं, कोई 10 डिग्री दे रहा है, लेकिन एक बच्चा 0 डिग्री आंसर दे रहा है। बच्चों, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो गुड्डा? ऐसे करोगे? इतनी बड़ी गलती जैसे गंगा स्नान के बाद भी आपको हो सकता है कि माफी ना मिले, ऐसी गलती करेंगे गुड्डा? नहीं करेंगे। तो देखो ध्यान से करना क्या है, बात ध्यान से समझना। कोई 33.5। बच्चों, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट करना। ये बच्चा आप हो तो मुझे घमंड है रीजनिंग पर। मदन सिंह, ना बच्चे, ना घमंड नहीं करते बच्चे, घमंड तो मैं खुद नहीं करता, तो मैं तुमसे कैसे कह दूं कि घमंड करो? बच्चे, घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है ना, घमंड तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। सर जी, आप मेरा नाम नहीं लेते। प्रिया वर्मा, फिर 5-6 तरह के बहुत गुस्सा वाले चेहरा बना रही हैं। प्रिया शर्मा, ऐसा प्रिया शर्मा, अब यार एक बात बताओ कि आपकी कमेंट दिखी नहीं तो अब इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है? गुड़िया, गुस्सा करोगी? मास्टर पे गुस्सा करोगी?
है बेटा? नहीं, ऐसे नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है ना। काशी, ना काशी भी नहीं बोल सकता, तुम तो लड़की हो। चलो खैर कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और नाम लेके आऊंगा कल को, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, हमने तुम्हें कोण निकालने का एक फॉर्मूला बताया था गुड्डा कल, 60H डिफरेंस 11m/2 मैंने ये बताया था, जिसमें h की वैल्यू आवर होती है और m की वैल्यू मिनट होती है। जब मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो कितना बोलूंगा, 60 में h की गुणा करेंगे, यानी 60 में कितने की गुणा करेंगे, 12 की गुणा करेंगे, क्योंकि भैया 12 ही तो h है। h मतलब आवर, घंटे कितने हैं 12, और m का मतलब मिनट है। तो 60 में 12 की गुणा करेंगे और गुड्डा ये डिफरेंस निकालेंगे 11 गुणा m। m की वैल्यू कितनी है 5, तो 11 गुणा 5 बन जाएगा। भाग कितने से दे दूंगा मैं, 2 से भाग दे दूंगा, तो ये आएगा 60 बार हम 12 6 72, 720 बन जाएगा। 720 और डिफरेंस कितना बनेगा, 11 पंजे 55 बनेगा। 2 से मैं भाग दूंगा तो 720 और 55 का अंतर कितना आएगा मुन्ना, 665 आएगा ना। 720 और भाई 720 और 55 का अंतर 665 ही तो आएगा। 665/2 करोगे तो तुम्हें 332.5 मिलेगा। मुझे विश्वास है कि यहां तक तो सबने कर लिया होगा, लेकिन आपने जैसे ही 332.5 देखा तो आपको पता चला कि ये वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है। जब ये 332.5 180 डिग्री से ज्यादा है तो इसका मतलब ये बड़ा कोण है गुड्डा। लेकिन हमसे कौन सा कोण पूछा था सवाल में, हमसे तो छोटा कोण पूछ रहा है। ये बड़ा कोण क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू 360 से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 360 से। कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब कभी भी एक एंगल निकल कर आ जाए और दूसरा एंगल निकालना हो तो पहले एंगल को 360 में से घटा देते हैं। मुन्ना झूठ मत बोलना है ना, 360 में से 332.5 कितने लोग घटा ही नहीं पा रहे। कितने मासूम हो, बिल्कुल सफेद राशन कार्ड लेके आ जाओ यहाँ क्लास में, तुम लोग हद करते हो। 360 में से 332.5 ना घट रही, ये तो मैं भी जानूं कि भाई सभी कहेंगे गुरुजी 360 में तो पॉइंट ना आए, यहाँ तो पॉइंट आ रहा है। अरे मुन्ना, जब पॉइंट ना आए तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 रख लो, क्या दिक्कत है। 332.5 यहां रख लो भैया। और मुझे एक बात बताओ, जब ये घटेगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 27.5 आ जाएगा, 27.5, और यही छोटा कोण होगा गुड्डा। छोटा कोण हो जाएगा और छोटा कोण 27.5 हमारे इस प्रश्न का एकदम बेहतरीन आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आई है? 27.5 इस सवाल का एकदम बेहतरीन आंसर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो 27.5 यहां से इस सवाल का ये आंसर बन गया। सबको समझ में आ गई होगी इतनी बात, किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। दिक्कत बस एक हुई है कि सर आंसर निकालने के लिए पूरा बोर्ड भर गया। ये तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बन रहा है और बहुत देर में आंसर आ रहा है। क्या सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? है बच्चे, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है इसकी शॉर्ट ट्रिक। सर कैसे, वो बताओ। देखो ध्यान से, ये जो 12:05 है ना गुड्डा, अगर इसको तुम्हें दूसरी तरीके से लिखना आ गया तो कुल मिलाकर यह है कि आप इस सवाल को चुटकियों में भी कर सकते हैं। सर दूसरी तरीके से भी 12/5 लिखा जा सकता है। हाँ मुन्ना, देखो कैसे। क्या जब मैं मेट्रो स्टेशन वगैरह पर होता हूं या बिना सुई वाली घड़ी देखता हूं तो जो 12:05 का समय होता है, जल्दी से बताओ ये जो घड़ी पर अब लिख रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसी सवाल की ट्रिक है। अब ये जो अभी अभी कराया है उसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये बताओ, क्या 12:05 ऐसे नहीं लिखा जा सकता? जल्दी यस और नो कमेंट करके बताओ। क्या ये 12:05 नहीं है? यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप कहेंगे सर वास्तव में ही 12:05 है। और आप जानते हैं कि मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा था, 60H डिफरेंस 11m/2 गुड्डा। कभी भी अगर 12 के आसपास का समय दे और छोटा कोण पूछे तो 12 को हमेशा 0 मान लेंगे। बोलेंगे 12 को क्या मान लेंगे? 12 को हमेशा 0 मान लेंगे। तो इसका मतलब अब मैं 60 में 0 की गुणा करूंगा। जब मैं 60 में 0 की गुणा करूंगा, यहां पे मैं बेशक लिख रहा हूं कि 60 गुणा 0, लेकिन आप तो मेरे से इतने होशियार हैं कि आप समझ सकते हैं कि 60 में 0 की गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। 60 में 0 की गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। तो 60 गुणा 0 डिफरेंस 11 में कितने की गुणा होगी मुन्ना? 5 की गुणा होगी। और भाग कितने से दे दूंगा? 2 से भाग दे दूंगा। 60 में 0 की गुणा करी तो 0 आ गया, 11 में 5 की गुणा करी तो 55 आ गया। 0 और 55 का अंतर कितना हो गया? बोलो, 0 और 55
55। मेरे पास तो 0 रुपए है, मेरी जेब खाली, आपके पास 55 रुपए है। इसका मतलब हम दोनों के पास 55 रुपए का अंतर है। जब मैं 55/2 करूंगा तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 27.5 आ जाएगा। गुड्डा पेपर में जाने के बाद अभी आप इसे और भी सॉर्ट कर सकते हैं। जब आप 60 में गुणा 0 ना लिख के डायरेक्ट 0 लिख लो और 11 में 5 ना लिख के डायरेक्ट 55 लिख लो, तो यहां से ये लाइन बेशक गायब हो भी सकती है। 27.5 डायरेक्ट आंसर इस हिसाब से आ सकता है। आप सभी लोगों को बेहतर पता है कि हमने इस सवाल का आंसर अभी जब बेसिक से निकाला था तो 27.5 यहां पर आया था, लेकिन इस सवाल में जब हमने इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किया तो डायरेक्ट 27.5 इस हिसाब से निकाला जा सकता है। मेरे शेर, यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी, जिसमें किसी भी भैया बहन को कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर हां तो बहुत बढ़िया, थम्स अप करके बताओ क्या ये बात क्लियर है। गुड्डा, एंगल निकालने के लिए मैंने आपको कल की क्लास में कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो तो मैं आज भी 2 बार बता चुका हूं। कौन सा बताया था? 60H डिफरेंस 11M/2। इसके अलावा जो कोण का फॉर्मूला होता वो ये होता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी जिनमें फॉर्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या वो सभी आपको याद हैं गुड्डा? क्या वो सभी आपको याद हैं? देखो भाई, आपको जो चीजें कल कराई जाती हैं क्लास में वो आपको याद होनी चाहिए हर हालत में, ठीक है? चलो, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी समय का अनुपात, ये समय के अनुपात बताए थे जिनके आधार पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर याद आ रही है तो आप एक बार बताते जाना। समय के अनुपातों पर जो ट्रिक लगती है वो क्या लगती है? 1:10 पर सबसे पहले मैंने बताया था कि घंटे में 25 की गुणा हो जाती है। मैंने बताया था घंटे में 25 की गुणा हो जाती है। 1:4 की ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि जो मिनट होती है उसका भाई साहब 2 गुना हो जाता है। मिनट का 2 गुना हो जाता है। 1:5 पर गुड्डा क्या बताया था? 1:5 और 1:6 दोनों पर मैंने बताया था कि मिनट का आधा हो जाता है। ये बातें मैंने कल की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताई थी और ये वो पॉइंट था गुड्डा जिनके लिए हमको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। क्या? 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा, 1:4 पर मिनट का दुगुना, 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा कर देंगे। बहुत बढ़िया, दिखा दो। हाँ भाई, चलो, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन। अभी और देखना पड़ेगा कुछ, ठीक है? और दिखवाता हूं अभी। तो यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कह रहा है। अच्छा, एक और बात ध्यान से समझ लेंगे। सुपर 30 सीरीज में जो कल मैंने आपको सुपर 30 सीरीज कराई थी उसमें 30 क्वेश्चनों की बच्चों आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है एप्लीकेशन पर। क्या वो आपको मिल गई है? अगर किसी को मेरे शेर को, मेरे चीता को, अगर आप लोगों को अभी ना देखी हो तो देख लेना। 30 क्वेश्चनों की एक सुपर 30 सीरीज जो कल मैंने कैलेंडर पढ़ाया था वो मैंने आपके एप्लीकेशन पर डाउनलोड करवा दी है और पहुंच चुकी है। मैंने अभी देख ली है, नवीन ने अभी दिखा दी है, तो डाउनलोड वो हो चुकी है गुड्डा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डाउनलोड हो चुकी, मतलब उस पर पढ़ चुकी है। आप लोग वहां से देख सकते हैं और उनको बहुत बढ़िया तरीके से रख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आज रात किस पर घमासान होने वाला है? डाइस पर,
पढ़ा था ना आपने? अगर पढ़ा था तो समय आ गया है आज जवाब दिखाने का। आज समय आ गया है यह सिद्ध करने का कि आपने कितना पढ़ाया था। टारगेट रखना है 30 में से 30 का। देखो एक बात ध्यान रखना, मुझे इस बात पे कुछ भी समझ लेना आपकी भैया हमसे ऐसा कह रहे हैं। देखो मुझे तुम लोगों से एक अलग उम्मीद है, बाकी यूट्यूब पर और भी बच्चे आते हैं, मुझे उनसे उतनी उम्मीद नहीं है जितनी तुमसे है। ये बात मैं ओपनली बोल रहा हूं कि मुझे तुम्हारे 30 में से 29 नंबर भी अच्छे नहीं लगते, ध्यान रखना। और ये केवल तुम्हारी ही वजह से मैं पहले उन टॉपिक को उठा रहा हूं जो मैं तुम्हारे बैच में करा चुका हूं, जो मैं तुम्हारे बैच में करा चुका हूं। बात आ रही है समझ में बच्चे? जो मैं तुम्हारे बैच में करा चुका हूं पहले मैं उन्हीं को उठा रहा हूं, इसी वजह से, केवल इसी वजह से कि आपका 30 में से 30 का टारगेट हो। एक बात और पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लोग कल पढ़ के ही खुश हो गए? अब पढ़ने की जरूरत नहीं है गुड्डे बच्चा, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे शेर? ये बताओ मुझे, क्या अब पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या आज की क्लास में भी आप उसी ऊर्जा के साथ पहुंचोगे जिस ऊर्जा के साथ कल पहुंचे थे? क्या आज की क्लास में भी उतना ही शेयर करोगे जितना कल किया था? क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर आज क्लास को करके आओगे? क्या सभी लोग 30 में से 30 का टारगेट करोगे? तो इंतजार करूंगा आज रात दोबारा से आपका, आज रात फिर से इंतजार करूंगा 9:30 बजे। किसके साथ? डाइस के साथ। और मुझे उम्मीद क्या होगी? 30 में से 30 आप करके जाएंगे। मुझे एक बार थम्स अप करके दिखा दो मेरे कितने शेर, मेरे कितने चीता ऐसे हैं जो आज दोबारा से मैदान में होंगे और मैदान में 9:30 बजे पहुंचेंगे और टारगेट बनाएंगे 30 में से 30। बेटा मुझे तुमसे 29 भी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे 30 में से 30 चाहिए। ध्यान रखना, कल की पढ़ाई से ये मत समझ लेना अब तो हमें सफलता मिल गई, आज फिर मैदान में उतरो और जब तक सिलेक्शन ना हो मैदान में उतरना है। थम्स अप क्यों नहीं कर रहे सभी लोग? थम्स अप करके बताओ सर हम पक्का क्लास में आने वाले हैं आज भी। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखेंगे और गुड्डा सवाल एक बार आप लोग एक बार जल्दी से अपनी कॉपी पर लिखेंगे मेरे शेर। क्या लिखेंगे? समय पर आधारित प्रश्न। समय पर आधारित प्रश्न। क्या? समय पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखेंगे और जल्दी से मैं आपके लिए कुछ सवाल लिख रहा हूं, इन सवालों को आप लोग देखेंगे। पहले समय पर आधारित प्रश्न में मैं आपको फर्स्ट टाइप बता देता हूं। फर्स्ट टाइप हम करने जा रहे हैं 0 डिग्री ज्ञात करना। समय पर आधारित सवाल में फर्स्ट टाइप है 0 डिग्री ज्ञात करना। कॉपी पर लिखेंगे 0 डिग्री ज्ञात करना। पहली टाइप होगी 0 डिग्री ज्ञात करना, दूसरी टाइप होगी 180 डिग्री ज्ञात करना और मेरे दोस्त मेरे शेर तीसरी टाइप होगी कौन सी? कोई भी कोण ज्ञात करना, यानी कितने भी डिग्री का दे दे हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 0 डिग्री ज्ञात करना। अगर मान के चलो आपसे सवाल बोल दे कि 4 व 5 बजे के बीच, सवाल ध्यान से देखेंगे, 4 व 5 के बीच, बजे ही कर लो, 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जल्दी बताओ मुझे इस सवाल का आंसर। कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मुझे जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? बहुत बढ़िया, आप सभी के थम्स अप देखकर और सभी लोगों के। और बच्चों एक और बात, जो मैंने आपको कल ये बोला था कि 80 क्वेश्चनों की सीट अलग से भी दूंगा, मुन्ना 80 क्वेश्चनों की सीट अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने बाद में यह सोचा था कि अगर 80 क्वेश्चनों की अभी आपको सीट दूंगा तो आपको उसमें डाउट भी बनेंगे। जैसे ही एक बार ये बैच खत्म हो जाता है तो स्पेशली मैं आपके लिए और अलग से इतना करने की कोशिश करूंगा कि उन सीटों को भी खत्म करने की कोशिश करूंगा पढ़ाकर, क्योंकि ये सुपर 30। बच्चों एक बात बताओ, लेने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन ले लें और वो हमारे डाउट क्लियर ना हो तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। अभी जो मैं 30 क्वेश्चन दे रहा हूं इनको तो मैं रात को सॉल्व भी करा देता हूं,
तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। एक आध सवाल में डाउट होता है तो आप उसे वहां से कर भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तो फिर मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, तो डाउट ही रह जाएगा। उससे तुम्हारा दिमाग खराब और होगा कि अरे मुझसे हो क्यों नहीं रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आपका बच्चे दिमाग थोड़ा सा भी खराब हो। बाकी कुछ बच्चे जो ये पूछते हैं सर हम कौन सी किताब पढ़ें, आप कोई भी किताब पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमारी भी किताब जल्दी ही रीजनिंग की भी मार्केट में आने वाली है, जल्दी ही लॉन्च होगी। फिलहाल जब तक नहीं हो रही है तब तक आपको जो भी किताब उचित लगती है बच्चों, वो किताब आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको ऐसी लगती है कि भाई जिसमें से आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। बाकी कुछ दिन बाद हमारी किताब भी आ ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आएगी तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है गुड्डा, बहुत शानदार। सभी लोग जितने लोगों ने थम्स अप किया है सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास बच्चों। एक बच्चा मुझे क्लास में चाहिए, और मुझे तुम लोगों से 30 में से 29 नहीं चाहिए, 30 में से 30 चाहिए। कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। सबसे पहले तो अभी ये समझो कि क्या इस सवाल की लैंग्वेज हमेशा ये ही आती है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा ना, इस सवाल की लैंग्वेज बदल के भी आ सकती है। एक्चुअल में जो 0 डिग्री होता है, वो इस प्रकार से होता है। जो 0 डिग्री होता है वो इस प्रकार से होता है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं तो यह कोण 0 डिग्री हो जाता है। यह कोण 0 डिग्री हो जाता है। 0 डिग्री बोलो, या इसे ऐसे भी कह देता है कभी कभी कि 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। भाई साहब कभी 0 डिग्री बोल दे या ये बोल दे कि कब एक साथ होंगी, छाप के रखना इन बातों को। एक ही बात है। अगर आपसे कह दे कि 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, तो ऊपर नीचे की भी यही बात है, इसकी बात भी कुछ अलग नहीं है, ऊपर नीचे भी बोल सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या बोल सकता है, लास्ट पॉइंट बोल सकता है कब एक दूसरे के संपाती होंगी, कब एक दूसरे के संपाती होंगी, ये पॉइंट भी बोल सकता है। कहने का मतलब 0 डिग्री बोल दे, एक साथ बोल दे, ऊपर नीचे बोल दे, संपाती बोल दे, हमेशा कंडीशन वही होती है जो कि आप इस हिसाब से देख रहे हैं। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं। बात बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो 0 डिग्री का मतलब ये सभी चीजें हो जाती हैं। अब देखो 0 डिग्री कैसे निकलता है। 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण पूछ रहा है। बच्चे अगर संपाती बोले तो भी 0 डिग्री है, ध्यान रखना, पहले ही बता चुका हूं। तो बस एक काम करो, ये बताओ ये पहले वाली 4 और 5 में छोटा कौन है? पहले कौन आया है? 4 आया है। इस 4 को यहां पर लिख लो और इसमें गुणा कर दो 60/11 से। इसमें गुणा कर दो 60/11 से। दूसरा मैटर तो लंबा है, जो लॉन्ग तरीका है वो भी है मेरे पास, लेकिन उसका क्या करोगे जब ये शॉर्ट ट्रिक मिल रही है। तो अभी इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, दिक्कत मत लो। तो मैंने क्या कहा, 4 में गुणा कर दो। 0 डिग्री में हमेशा 60/11 ही गुणा कर दो पहली वाली वैल्यू में। तो 4 गुणा 60/11 हो गया। तो ये आ गया 60 चौका 240। 240 में जब बटे 11 का मतलब भाग देना है 11 से भैया। तो 11 दूनी 22, 24 में से 22 गए तो 2 उतारी 0 और 11 एकम 11, 21 सही 9/11। कितनी वैल्यू बनेगी? 21 सही 9/11 मिनट बनेगी। कितना बजकर? 4:21 सही 9/11। 4:21 सही 9/11 बन जाएगा। बोल दिया? 4:21 सही 9/11 बन जाएगा। किसी के पास कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका भी बताता हूं जिससे तुम्हें पेपर में ऑप्शन देखते ही इन क्वेश्चनों को करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन देखते ही पहले ये बताओ, इसे हटा दूं यहां से, इसे हटा दूं यहां से, इसे यहां से हटा देता हूं। अब देखो
उसकी आपको डायरेक्ट कैसे मदद मिलेगी, डायरेक्ट आप कैसे कर पाओगे? मुझे एक बात बताओ, पेपर में 4 ऑप्शन भी तो आएंगे, इस सवाल के पेपर में 4 ऑप्शन भी तो आएंगे। मान के चलो पहले ऑप्शन पर लिख दिया उसने 4 बजकर अब तीसरा ऑप्शन है 4:16 सही 2/11 चौथा ऑप्शन है 4:21 सही 9/11, जो कि हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमने सॉल्व किया था तो यही तो आया था 4:21 सही 9/11। अब मैं ऑप्शन आपको क्यों लिखना चाह रहा हूं, मैं आपके लिए ऑप्शन क्यों लिख रहा हूं कि ऑप्शन से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो ध्यान से बच्चे, सबसे पहले देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। मैं जो बात बता रहा हूं वो 0 डिग्री पर हमेशा लागू होगी, 0 डिग्री पर भी लागू होगी, 180 डिग्री पर भी लागू होगी और 90 डिग्री पर भी लागू होगी। तो आपको करना क्या है, जैसे ये 15 है, 15 में ये बताओ इकाई का अंक कौन है, 5 ही तो है मुन्ना भाई। 15 में इकाई का अंक सीधे हाथ से पहला वाला ही तो होता है। तो तुम एक काम करो, इकाई का अंक उठाओ और जो ये अंश है 3/11 में अंश कौन है 3, इन दोनों को जोड़कर देख लो। बात ध्यान से समझना, इन दोनों को जोड़कर देख लो और जब आप इन दोनों को जोड़कर देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक ये कहती है कि इनका योगफल हमेशा 10 बनेगा, इनका योगफल हमेशा 10 बनेगा। तो ये बताओ ये योगफल कितना बन रहा है, ये तो 5 और 3 8 बन रहा है, लेकिन उसे कितना चाहिए 10 चाहिए। बच्चे दोबारा से सुन लो, बहुत बड़ी ट्रिक है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये कह रहा है कि इकाई का अंक 5 और अंश इन दोनों को जोड़कर देखो हमें टोटल 10 मिलेगा, 10 के अलावा कुछ भी मिलता है तो सवाल गलत हो जाएगा। अब जैसे यहां देखो ये 2 है ये 3 है, जोड़ के देखो तो 2 और 3 5 बना, लेकिन हमें कितना चाहिए 10, ये भी गलत हो गया। बच्चा ये देखो 6 और 2 ये कितना बन रहा है 8, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें तो ये योगफल 10 चाहिए। और लास्ट वाला कह रहा है 1 और 9 10, 10 ही तो चाहिए, तो मैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन मैं बस एक बात बताना चाहूंगा आपसे, मैं बस एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो 1 और 9 10 है, ये बात तो सही है कि 1 और 9 10 हो गया, लेकिन मुन्ना एक छोटी सी बात ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात ध्यान रखना, और वो छोटी सी बात ये है कि इस लॉजिक के ही साथ मत चले जाना, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा कर देता है कि जिसमें 2 ऑप्शन ऐसे रख देता है जिसमें इकाई का अंक और अंश का मान 10 हो जाता है, तो वहां पे तुम मन्ना फंस जाओगे, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बात क्लियर है यहां तक? सभी को बात क्लियर है? अब मैं 0 डिग्री के अगर कुछ सवाल दूंगा तो क्या आप बताओगे? 0 डिग्री के कुछ सवाल दूंगा तो क्या आप बताओगे? डायरेक्ट ट्रिक लगाकर आ जाओ। अजय कुमार कह रहे हैं सर आप ट्रिक कहां से लाते हो? बेटा सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं से भी आती हो तुम लोगों के सामने तो आ जाती है ना, दिक्कत क्यों ले रहे हो भाई? अगर कोई चीज मुझे पता चलेगी तो वो तुम्हारे लिए जरूर आ जाएगी, ठीक है, दिक्कत मत लो। देखो क्या कह रहा है सर, गुरुजी कल, धनंजय सिंह कह रहे हैं गुरुजी कल सुपर 30 सीरीज में मैंने 10 लोगों को जोड़ा था, आज भी जोड़ूंगा। बच्चों आज आप सभी से मुझे एक उम्मीद है कि आज आप सभी लोग 10-10 बच्चे जोड़ें। आज सुपर 30 सीरीज में जो डाइस है आप सभी से मुझे उम्मीद है बच्चों, मैं खुद निवेदन करके कह रहा हूं आपसे इस बात को कि आज आप सभी लोग 10-10 बच्चे जोड़ो बच्चों,
कितने बच्चे ऐसे मेरे बहन भाई, मेरे शेर, कितने दोस्त मेरे चीता ऐसे हैं जो आज एक बच्चा, कितना, एक बच्चा 10 बच्चे जरूर जोड़ेगा आज सुपर 30 सीरीज में 9:30 बजे वाली क्लास में। बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए 10 बच्चे जोड़ना। आज कितने लोग थम्स अप करके दिखा दो कि सर हम आज 10 बच्चे जरूर जोड़ेंगे क्लास में। कितने लोग कह रहे हैं सर 10 बच्चे आज हम लेकर आएंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो पीडीएफ भी मिल रही है, अब कैसे कर रहे हो, अब तो पीडीएफ भी मिलेगी है भाई, अरे अब तो पीडीएफ भी मिलेगी। आगे देखो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं जिनमें आपको 0 डिग्री बताना है। पहला सवाल, इसने कहा कि 9 व 10 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बताओ कब होगा। समझ रहे हैं, ब्रैकेट में 0 डिग्री लिख रहा है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भैया यहां लिख देते हैं 3 व 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 3 व 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। जो बच्चा ये कह रहा है गुणा 60/11 की गुणा कैसे हो गई, बच्चों इन चीजों में कभी कभी मत जाया करो कि ये चीजें कैसे हो गई, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है उसे बताने की। बस इतना याद रखा करो कि पहले वाली वैल्यू में गुणा 60/11 की करनी है, बात खत्म हो गई। आ रही है बात समझ में। अब देखो एक सवाल यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि 10 व 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। जल्दी जल्दी मुझे बताने हैं आपको ये चारों सवाल एक ही लाइन में खत्म करके। यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर मैंने लिख दिया कि 1 व 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। मुझे जल्दी से बताओ इन सभी सवालों के आंसर कितने होंगे। एक ही लाइन में मुझे आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बहुत शानदार। 4 सवाल हैं। मैंने क्या कहा था, पहले वैल्यू कितनी है 9, तो 9 लिख लो और गुणा कर दो कितने से, अभी अभी बताया था 60/11 से। 0 डिग्री के लिए सबसे बेहतरीन बात है ये, 0 डिग्री के लिए बेहतरीन बात है कि सबसे पहले पहली वैल्यू और गुणा 60/11 से। तो 60 निम्मा 540, ये 540/11 होगा, यानी 540 में 11 से भाग दिया जाएगा। तो ये आएगा 11 चौक 44 और ये कितने बच गए 10, उतार ली 0 और ये आ गया 11 निम्मा 99। तो ये कितना आ गया 49 सही 1/11। कितना आ गया 49 सही 1/11 मिनट। कितना बजकर 9 बजकर, हमेशा पहले वाली वैल्यू में ही बजकर आती है। तो ये आएगा 9:49 सही 1/11 मिनट। क्या यहां तक बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। दूसरा कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू यहां पर कितनी है 10, 10 में गुणा कितने से करूंगा 60/11 से करूंगा। तो ये कितना आएगा 60 दहाम 600, 600 और 600/11 कर लो तो 600/11 का मतलब हो जाएगा 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 मिनट। ये भी कितना बजकर आएगा, पूरा लिखना कॉपी में उतार के, 10:54 सही 6/11 मिनट। कितना 10:54 सही 6/11 मिनट। जब इसे करूंगा तो ये पहले वैल्यू यहां कितनी है 3, 3 में कितने की गुणा 60/11। इससे शॉर्ट तरीका कोई हो नहीं सकता इसका। तो ये कितना आएगा 60, 60 दिया 180/11। जब 180/11 करूंगा तो इसे काट पीट कर लेना आप। जब 180 में 11 से भाग दोगे तो ये आएगा 16 सही 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। कॉपी में लिखना पूरा कंप्लीट तरीके से कि 3 बजकर, पहले वाली वैल्यू ही तो बजकर होती है हमेशा, तो ये आएगा 3:16 सही 4/11 मिनट। लास्ट वाला कर लो भैया एक बार। साठ बटे 11 बराबर आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। कितना बजकर, ये कितना बजकर है 1 बजकर, क्योंकि पहले वैल्यू ही बजकर होती है। 1 बजकर 5 सही 5/11। जल्दी उतारो गुड्डा इन्हें एक बार, जल्दी से उतार लो।
ठाकुर गौरव कह रहे हैं गुरुजी मेरी समस्या का हल करो। बच्चा बताओ क्या दिक्कत है। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 60 नीम 54 540 बटे 11 11 चौक 44 और ये आए तुम्हारे 54 में 44 गया तो 10 उतारी 0 11 निम्न 99 49 सही 1 बटे 11 सही। तो अब ना पहले में दिक्कत का एक हुआ है, ऐस क्यों कर रहे हो बताइए एक बार। बच्चा को वो दिक्कत है उसकी। हाँ भाई अब जल्दी से बताओ क्या दिक्कत है आपको, सभी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब मुन्ना मैंने जो एक ट्रिक बताई थी डायरेक्ट वाली, कौन सी? इकाइकांक कितना है 9 और ऊपर 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। 9 और 1 कितना हो गया? ये 10 ही तो हो रहा है। ट्रिक यही तो बताई थी, ट्रिक यही तो बताई थी कि इकाइकांक और अंश मिलकर 10 बनते हैं, तो 9 और 1 10 बन गया। अब यहां देखो ये 4 इकाइकांक कितना है 4, अंश कितना है 6, तो 4 और 6 मिलकर कितने बन गए 4 और 6 10 बन गए। ऐसे ही यहां देखो 6 और 4 यहां मिलकर कितने बन गए 10 बन गए। और यहां देख लो 5 और 5 कितने बन गए 10 बन गए। कहने का मतलब ये 10 ही बनते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनते हैं। क्या ये बात आप सभी बच्चों की समझ में आ रही है? गुड्डा अब हम चलते हैं एक बार, अब हम एक बार चलते हैं किस वैल्यू पर? अब हम एक बार चलते हैं 180 डिग्री ज्ञात करना। तो आप एक बार कॉपी में जल्दी से लिखेंगे दूसरा ही टाइप। पहली टाइप में हमने पढ़ा था 0 डिग्री ज्ञात करना, और सेकंड टाइप में हम पढ़ने जा रहे हैं 180 डिग्री ज्ञात करना। बोलो एक बार कितना डिग्री ज्ञात करना? 180 डिग्री ज्ञात करना, 180 डिग्री ज्ञात करना। जल्दी से देखो 180 डिग्री का मैटर क्या कहता है। 180 डिग्री का मैटर क्या कहता है इसे समझते हैं एक बार, ध्यान से देखना। मैं 2 सवाल लिखूंगा आपके सामने, उनसे पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, अगर आपसे कहता है कि 2 व 3 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा? अगर तुमसे कहता है 2 व 3 बजे के बीच, ये पहला सवाल है, लिख लेंगे इसे पूरा। 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक सवाल तो ये है, कोण कब बनेगा? आगे लिख लेना कोण कब बनेगा, जरूर है ना। दूसरा नीचे कमेंट करना एक बार, और नीचे करो, रुक जाओ। पूरी क्लास निकल गई, अब चली है ठाकुर गौरव। गौरव वो पीछे से टेक्निकल इशू होता है, उसमें दिक्कत है। बाकी ऐसा इशू आजकल यार किसी के साथ नहीं हो रहा, ये पता नहीं तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे फोन में कोई दिक्कत रही हो, या हो सकता है तुमको याद ना रही हो। बेटा अब ऐसी दिक्कत तो किसी के साथ नहीं है, ऐप तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, बहुत अच्छा चल रहा है, जिसे कहते हैं एकदम बेहतरीन चल रहा है। 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री। और दूसरा सवाल है 9 व 10 बजे के बीच में, 9 व 10 बजे के बीच में, बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये 2 सवाल हैं आपके लिए। जल्दी से मुझे बताओ इनका आंसर क्या बन सकता है, जल्दी से बताओ इनका आंसर क्या बन सकता है, बताएंगे मुझे एक बार जल्दी से। हां बिल्कुल भाई, सुपर 30 ग्रुप डी के लिए भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपसे कहा था जब हम 0 डिग्री पढ़ा रहे थे तो हम क्या करते थे, गुणा 60/11 रखते थे। याद करो, यहां भी गुणा 60/11 रखी। जैसे मैंने यहां गुणा 60/11 रखी तो 0 डिग्री पर हम क्या करते थे? बच्चों बात को ध्यान समझना, ध्यान से समझना। 0 डिग्री पर हम क्या करते थे कि जो पहले वाला समय होता था, यानी 2 और 3 में पहले वाला कौन है? 2 है, तो हम क्या करते थे, उसे हम यहां पर पहले लिख लेते थे 0 डिग्री वाले में, हाँ या ना। तो हम क्या करते थे, 0 डिग्री वाले में इस पहले वाले 2 को सबसे पहले लिख लेते थे, गुणा 60/11 गुणा कर देते थे और आंसर आ जाता था। अगर मैं यहां अब दोबारा से 2 लिख दूं और 2 गुणा 60/11 सॉल्व करूं तो 180 डिग्री का कोण थोड़ी बनेगा, फिर तो 0 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब यह है कि पहले वाली वैल्यू नहीं आएगी इस बार पहले वाली वैल्यू नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे पक्का दूसरी वाली आएगी, तो मैं बता दूं तुम गलत सोच रहे हो। दूसरी वाली भी नहीं आएगी मुन्ना, पहली वाली तो आएगी नहीं, दूसरी वाली भी नहीं आएगी। सर फिर क्या आएगा? ऐसे केस में ध्यान रखना 180 डिग्री में हमेशा क्या करना है, पहली वैल्यू में लिख लो भैया,
पहली वैल्यू में मुन्ना लिख लो इस बात को, पहली वैल्यू में 6 जोड़ना है। 0 डिग्री पर नहीं करते थे कुछ भी, 0 डिग्री पर कुछ नहीं करना और पहली वैल्यू में 6 जोड़ना है। ये किस में जोड़ना है? 180 डिग्री में। ये ट्रिक बता दी मैंने, यहां स्टार लगा देता हूं। 180 डिग्री की ट्रिक है, पहली वैल्यू में 6 जोड़ना है। अब तुम लोग ये गुरुजी एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? बेटा सब कुछ बताऊंगा, दिक्कत मत लो, है ना। अब देखो ध्यान से, तो पहली वैल्यू में 6 जोड़ना है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, भैया 6 ही क्यों जोड़ना है? 8 भी तो जोड़ सके, 9 भी तो जोड़ सके। इसलिए क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 6 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 180 डिग्री करेक्ट 6 बजे ही तो बनता है। 180 डिग्री करेक्ट 6 बजे ही तो बनता है। इसका मतलब ठाकुर गौरव, गुरुजी मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कब कहा गुड्डा? मैंने कब कहा झूठ की नहीं बोली। मैंने कहा है हो सकता है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा, देखो ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे क्षेत्र में नेटवर्क वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम रही हो, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं बच्चे। भाई आप झूठ क्यों बोलोगे ये तो मुझे भी पता, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कोई टेक्निकल इशू आपके क्षेत्र में भी हो सकता है। बाकी यहां से सही था सब, ये कह रहा था मैं आपसे। ऐसे दिल पे क्यों ले रहे हो? आगे देखो भैया, नितिन चौधरी की भी कोई समस्या है? भैया नितिन चौधरी आप भी बताओ आपकी क्या समस्या है? तो पहली वैल्यू में 6 जोड़ना, इसलिए 6 जोड़ते हैं क्योंकि 6 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है इस प्रकार से। 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है जब घंटे की सुई 6 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है, तो 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इसका मतलब पहली वैल्यू में हमेशा 6 जोड़ना है। जब 2 में 6 जोड़ोगे तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब कितना बन गया? 8 में 60 की गुणा कर लो तो 60 अट्ठे 480, 480 में दे दो 11 से भाग, तो ये आ जाएगा 11 चौका 44। 8 में से 4 गए 4, उतारी 0 और 11 तिया 33। 40 में से 33 गए तो कितने आए? 7। यहां लिख दिया मैंने 7 क्योंकि नीचे जगह नहीं, तो ये बन गया 43 सही 7/11 मिनट। 43 सही 7/11 मिनट। कोई पूछे कितना बजकर, तो पहली वैल्यू कितनी है? 2, तो आंसर आएगा 2:43 सही 7/11 मिनट। भाई साहब इकाई का अंक और अंश का मान जो 10 है वो यहां पर भी लागू होगा, वो यहां पर भी लागू होगा। कैसे? तो यहां देख लो 3 और 7 मिलकर कितना बन रहा है? 10 ही तो बन रहा है। बहुत बढ़िया। अब इस सवाल पर फोकस करना है एक बार। जब मैं यहां गुणा 60/11 करूंगा, जब मैं यहां पर गुणा 60/11 करूंगा, तो ये बताओ मुझे पहले वैल्यू कितनी है? 9 ही तो है। लेकिन जब मैं 9 में 6 जोड़ूंगा तो 9 और 6 तो 15 बन रहे हैं, क्योंकि हमें पहली वैल्यू में 6 जोड़ना है। तो जब मैं 9 में 6 जोड़ूंगा तो 9 और 6 तो 15 बन रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 9 और 6 15। अब मैं 15 लिखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा? तुम बताओ। 15 नहीं लिखना मुन्ना, हमें पता है कि 15 का मतलब घड़ी में 3 होता है। 15 का मतलब घड़ी में 3 ही तो होता है भाई। 15 का मतलब 3 होता है, 20 का मतलब कितना होता है? 8 होता है, 24 और 23 का मतलब 11 होता है। अरे ये बताओ 13 का मतलब 1 होता है कि नहीं? क्योंकि 12 के बाद जब घड़ी में 13 बजते हैं तो 13 का मतलब 1 ही तो बजता है। ऐसे ही 9 और 6 15, पहली वैल्यू 9 में 6 जोड़े 9 6 15, 15 का मतलब कितना होगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर 3 आ जाएगा। कमेंट नीचे कर दो, नीचे करो, रुक जाओ। क्लास खत्म होने वाली है, कब से पूछ रहा हूं। सिर्फ 0 डिग्री पर होना चाहिए 10 या किसी पर भी। भाई देखो 0 डिग्री पर भी होना चाहिए मेरे शेर, 0 डिग्री पर भी होना चाहिए। 0 डिग्री पर भी ये ट्रिक लगेगी, 180 डिग्री पर भी लगेगी और 90 डिग्री पर। इन तीनों पर लगेगी 100% और बाकी पर लगेगी 99%। इन तीनों पर 100%, बाकी पर 99%। बाकी जो एक जगह 1% जहां पर फेल होती है वो सभी मैं आपको बताऊंगा कि 1% क्यों फेल हो जाती है। ठीक है, बाकी सब जगह लगेगी। आ रही बात समझ में? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री तीनों पर लगेगी। अब देखो ध्यान से, तो ये 3 कहां से आया? 9 और 6 15, 15 का मतलब 3, तो 60 या 180,
180/11 कर दो, तो 180 में 11 से भाग दे दो, कितना आ गया 16 सही 4/11 मिनट। आएगा कि नहीं भाई, 11 एकम 11, 8 में 7, 11 छिक्के 66, 4/11। तो ये कितना बजकर आएगा 9:16 सही 4/11 मिनट। आप यहां पर भी जोड़कर देख सकते हैं, 6 और 4 10। अब बताओ क्या बात से सहमत हैं आप? जल्दी बताओ क्या आप इस बात से सहमत हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बच्चा बहुत देर से सवाल पूछ रहा है कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। बेटा अगर आप ऐसे आगे आगे पूछते जाओगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा इंतजार करो, हर चीज खत्म हो जाएगी। विश्वास करो कि डाउट नाम की चीज नहीं बचेगी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर मैं अभी इसे पढ़ा रहा हूं तो अगले पॉइंट पर मैं तभी तो चलूंगा, मैं तभी तो चलूंगा अगले पॉइंट पर, जब पहले इसे क्लियर कर लूंगा। तो थोड़ा सा समझो उस बात को, धैर्य रखो एक बार। अब देखो ध्यान से आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3 कैसे आए? एक बच्चा कह रहा है बेटा मैंने कहा था पहली वैल्यू में 6 जोड़ते हैं, तो ये बताओ ये 9 है, 9 में जब 6 जोड़ोगे तो 9 और 6 कितने हो गए 15, लेकिन 15 का मतलब 3 ही तो होता है। 15 का मतलब 3 ना हो बेटा। एक बात बताओ, 12 के बाद 13 बजते हैं तो इसका मतलब 1 ही तो बजा। 14 बजे तो 2 बजे, 15 बजे तो 3 बज गए, तो ये 3 यहां से आया। 9 और 6 15 बन रहे थे, मैंने 15 ना लिखी, मैंने 15 की जगह 3 लिख दी, क्योंकि 15 बजो घड़ी में या 3 बजो एक ही बात होती है, हाँ या ना, ये इस हिसाब से। अब यहां पर ध्यान से देखो, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण पहली बार तो बनता ही नहीं है। दूसरी बात, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं बनता, क्या चक्कर है। एक सवाल कॉपी में लिखो जल्दी से, एक सवाल सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे। सवाल लिखेंगे पूरे एक दिन में, पूरे एक दिन में, पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां, सवाल कह रहा है पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ध्यान से देखेंगे और अब यहां से पूरी बातें डिटेल में सुनेंगे कि पूरा मैटर आखिर है तो है क्या। पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, अगर ये मैटर है तो आखिर ये मैटर है क्या। देखो ध्यान से, जो 0 डिग्री का कोण होता है वो होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, यानी कि यही हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री का कोण आप सभी जानते हैं कि 1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटा बराबर एक बार बनता है। कौन सा कोण? 0 डिग्री का कोण, यानी 1 घंटे में एक बार बनता है। अगर 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है तो गुड्डा 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए कि नहीं? भाई एक बात बताओ कि जब 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार नहीं 12 बार बनना चाहिए, लेकिन वो 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, वो केवल 11 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। इसका मतलब एक वैल्यू कहीं ना कहीं कम हुई है। शिवा यादव सर सुन लो यार, एक बात बताओ, मैं कमेंट रोक, मैं पढ़ाना छोड़कर केवल तुम्हारे कमेंटों पर ध्यान दूं? बताओ, तुम ही बताओ इस बात को, ऐसा हो सकता है? मैं अगर एक एक करके सभी बच्चों के कमेंट देखता रहूंगा, यहां पर हजारों बच्चे लाइव हैं, कई हजार बच्चे लाइव हैं, मैं अगर इसी तरीके से आप लोगों के कमेंट देखता रहूंगा तो ये बताओ मुन्ना मैं पढ़ाऊंगा किस टाइम? आप खुद बताओ इस बात को, आप तो समझदार बच्चे हैं, बताओ किस टाइम पढ़ाऊंगा? मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो। तो देखो इसने क्या कहा कि 12 घंटे की वैल्यू 11 बार है, तो
एक दिन बोला है उसने सवाल में, पूरे एक दिन में, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो ये बनेगा 11 का दुगना हो जाएगा, और 11 का दुगना कितना होता है? 22 बार होता है। 11 का दुगना कितना होता है? 22 बार होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये वैल्यू कम कहां हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये वैल्यू जो है कहां पर कम हुई थी। ध्यान से देखना, जब मैं यहां पर इस घड़ी को बनाऊंगा तो ध्यान से देखना वैल्यू कम कहां हुई बता रहा हूं मैं भी। यहां पर 12 नंबर होता है, यहां पर 6, यहां 3, यहां 9, यहां 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। तो मुझे एक बात बताओ, 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। 1 और 2 के बीच में बिल्कुल बनेगा। ध्यान देना, वो वाला बच्चा जो ये कह रहा था 12 और 1 के बीच में कब बनेगा, वो सभी बातें अब आने वाली हैं। तो मैंने कहा 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण बनेगा, 3 और 4 के बीच में भी बनेगा, 4 और 5 के बीच में भी बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी 0 डिग्री बनेगा, 6 और 7 के बीच में भी 0 डिग्री बनेगा, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के, 9 और 10 के, 10 और 11 के, इन सब के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर गुड्डा आप ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, तो यहां पर 0 डिग्री का कोण अब तक 10 बार बन चुका है। 0 डिग्री का कोण अब तक 10 बार बन चुका है। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन आपने देखा है मैंने हर एक नंबर के बीच में 0 डिग्री का कोण बनाया है, लेकिन अभी मैंने ना तो 11 व 12 के बीच में बनाया, मैंने बच्चों 11 व 12 के बीच में अभी तक 0 डिग्री का कोण नहीं बनाया। और दूसरा क्या है? दूसरा मैंने 12 व 1 के बीच में भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनाया है। उसका कारण पता है क्या है? कि ना तो 11 और 12 के बीच में बनता है, ना 12 और 1 के बीच में बनता है। 0 डिग्री का कोण करेक्ट अब बनेगा 12 बजे। 12 बजे आप सभी को पता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। सबसे ज्यादा बढ़िया बात यह है कि 11 और 12 के बीच में जो 0 डिग्री की वैल्यू आई है, 11 और 12 के बीच में जो 0 डिग्री की वैल्यू आई है वो क्यों नहीं आई है? तो हमने क्या बताया था? 0 डिग्री निकालने की मैंने क्या ट्रिक बताई थी? सबसे पहले पहली वैल्यू यानी 11 और गुणा कर देंगे 60/11 से। तुम खुद सॉल्व करके देखो तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू 60 मिनट आएंगी, क्या मैं से 11:60 ही तो बोलूंगा? तो ये बताओ 11:60 भी कोई समय होता है क्या? एक्चुअल में 11:60 कोई समय नहीं होता। समय होता है 11:60 का मतलब है 12 बजे। तो 11 और 12 बजे के बीच में जो 0 डिग्री आ रहा है वो 12 बजे आ रहा है, लेकिन ये 11 और 12 के बीच में माना नहीं जाएगा। ये 11 और 12 के बीच में माना नहीं जाएगा, क्योंकि 11 और 12 के बीच में होता तो 11 से ज्यादा होता और 12 से कम होता, लेकिन ये वैल्यू अलग है। ये 12 से करेक्ट 12 है, तो इसका मतलब ये बीच में नहीं आ रही, तो 11 और 12 के बीच में 12 काउंट नहीं होगा। सेम कंडीशन यहां की है। यहां की क्या है? 12 गुणा 60/11 बनेगा। ये भी 12 गुणा 60/11 बनेगा। तो 12 छिंग 72, 720/11 बनेगा। 720/11 का मतलब होगा 65 सही 5/11 मिनट। 65 सही 5/11 मिनट। कितना बजकर? हम बोलेंगे भाई साहब कितना बजकर? 12:65 सही 5/11। मुझे ये बता दो बस, 12:65 सही 5/11 कोई समय होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। इसका मतलब ये है कि ये समय 12 से ऊपर है। ये समय 12 से ऊपर है। 12 और 1 के बीच में पूछ रहा है, तो 65 मिनट होती होंगी घड़ी में। ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू काउंटेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ना तो यहां पर वैल्यू बनती है ना यहां पर बनती है। बात क्लियर है? बाकी कल की क्लास में बच्चों, कल की क्लास में हम जो शुरुआत कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे कि पूरे एक दिन में
घड़ी की दोनों सुइयां, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ये आज के लिए होमवर्क है आपका। पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां, अभी जाना नहीं है, बहुत बड़ा गिफ्ट क्या है, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी आपके लिए अभी करना है, तो थोड़ा सा रुक जाना। पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां मतलब गिफ्ट और अनाउंसमेंट क्या, आपसे कुछ सलाह लेनी है बच्चों, कुछ सलाह आपसे भी तो लेनी चाहिए। पूरे एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। कल की क्लास में इसी सवाल से चर्चा होगी। और बच्चों आपसे मुझे जो पूछना था वो ये पूछना था कि कल जैसे संडे है तो एक दिन की छुट्टी तो रख सकता हूं ना, क्योंकि आप जानते हैं अभी मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, तो मैं भी ये सोच रहा हूं एक दिन और बीच में अभी रेस्ट हो जाएगा तो सही हो जाएगा प्रोग्राम। और आप भी जानते हैं कि अगर लगातार हम 6 के 7 दिन पढ़ेंगे तो एक दिन रिवीजन के लिए भी होना चाहिए। तो अपना जरूर बताना इस बात का कि क्या करना चाहिए हमें कल, बच्चों क्या करना चाहिए। बाकी आपसे अभी 9:30 बजे मुलाकात होगी। एक और बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं वो जोश के साथ तैयारी शुरू तो कर देते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं मैं इस समय। कुछ तो ऐसे होते हैं जो जोश के साथ तैयारी, जैसे कल सुपर 30 सीरीज शुरू हुई थी तो कुछ बच्चों में जोश था कि मैं सुपर 30 सीरीज में जबरदस्त तरीके से आऊंगा, मैं लगातार पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, माता पिता के सपने पूरे कर दूंगा। लेकिन कल पहला दिन हुआ तो आज उनके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार कोई बात ना है, चलो छोड़ो बाद में कर लूंगा, आज डाइस की क्लास में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब बाद में कर लूंगा। एक बात बताऊं बेटा, तुम नहीं आओगे तो कोई और आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लास करेगा सिलेक्शन भी उसका होगा। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में डाइस से आते ही आते हैं, कोई रोक नहीं सकता। 3 से 4 क्वेश्चन डाइस के पेपर, डाइस मतलब यूपी पुलिस के पेपर में डाइस से यानी पासे से आते ही हैं। आज का टारगेट है 30/30, किसका, स्पेशल बैच वाले बच्चों का, यानी कि खाकी बैच वाले बच्चों का। तुम लोगों से मुझे 30 में से 30 क्वेश्चन चाहिए, मुझे आज रात 9:30 बजे वाली क्लास में, सुपर 30 क्लास में मुझे आपसे 30 में से 30 क्वेश्चंस बिल्कुल सही चाहिए, एक भी गलत नहीं चाहिए। जल्दी से मुझे बता देना कि हम क्लास में आएंगे और बहुत शानदार तरीके से आएंगे बच्चों। तो कुल मिलाकर चीजें यह है कि आप सभी लोगों को क्लास में आना है, जबरदस्त तरीके से जोड़ना है। थम्स अप में इंतजार कर रहा हूं कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, और क्लास में अभी 20 मिनट का समय है, क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देना व्हाट्सएप फेसबुक पर। बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर कर देना क्लास को, सभी लोगों को जोड़ लेना, और सभी लोगों को, तुमको ना बेटा एक बात ध्यान रखियो, किसी दिन मिल गई ना ये 30 में से जो 25 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, डाइस मैंने तुमको पढ़ा रखा है, तूफान उठा देना है। तुम्हें अगर लग रहा हो उसकी सीट कहां है, देखो ये रहे, ये मेरे पास ये रहे क्वेश्चन, ये डाइस के क्वेश्चन है, आज ये डाइस के क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे भी मिलेंगे, और कल आपको इनकी भी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। और ये सब के सब डाइस के क्वेश्चन हैं, ये सब के सब 30 क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं डाइस के, जो कि आज आप लोगों को तूफान उठा के जाना है 9:30 बजे लगभग। आज तो क्लास भी छोटी रही क्योंकि 5-6 सेकंड में सवाल खत्म हो जाना चाहिए। आप सभी लोगों को क्लास में आना है। कुल मिलाकर चीजें यह है कि आप लोग मेहनत जबरदस्त तरीके से करेंगे तभी तो काम चलेगा। बाकी मुलाकात आप लोगों से अभी 9:30 बजे होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।